अपने आने वाले भविष्य को इस तरह बर्बाद होते हुए नहीं देख सकते हैं। इसलिए इसके लिए कल झारखंड बंद यानी बंद। एकदम गलत हुआ जी, एकदम हिटलर शाही हुआ है। ये अंग्रेज में इस तरह शासन नहीं करते थे जो हेमंत सोरेन ने किए। क्या जुल्म था, गुरुवादी था, बदमाश था, उसको तो कभी पूरा झारखंड लूट रहा है, उसमें लाठी नहीं बरस रहा है। हमारे युवा पढ़ा लिखा सब ग्रेजुएशन BEd MBA के लड़का था। आपने 24 जिला है, सब में बंदी का हम लोग का कार्यक्रम पहले से निर्धारित था। उसी के निमित्त आज मसाल जुलूस का कार्यक्रम। मैंने ये नारा आपकी पोस्टर लेके क्यों? देखिए, आज हम लोग का एक होना बहुत जरूरी है। क्यों? जिसके हाथ में खतियान है वही झारखंडी है, उसी का अनुसार नियोजन नीति भी चाहिए हम लोग को। पूरे भारत का सबसे पहला उद्योग कहीं पे हुआ तो ये हमारे धरती में हुआ। अगर आप यूपी में टीचर्स के वैकेंसी भरने जाते हैं तो वहाँ पे 90-10 रहता है। बिहार में तो डायरेक्ट स्थानीय नीति पे रहता है। तो यहाँ क्यों 60-40, क्यों यहाँ 40 बहारियों को मिलेगा? तो इस पे हम लोग विरोध। कुछ छात्र हैं, आखिर ये लोग आज मसाल जुलूस क्यों निकाले हैं? 60-40 ना चलते का नारा। तो आपका नाम क्या हो? सबके पहले खतियानी जोहार, हमार नाम सागर कुमार झारखंडी। आज आप लोग जो मसाल जुलूस निकाले, क्यों निकाले? हम सरकार को आगाह करना चाहते हैं कि हम लोग का युवा को जो 60-40 नीति लाया जा रहा है, ये हमारे झारखंड का रीढ़ की हड्डी को तोड़ने का काम कर रहा है। और हम युवा अपने आने वाले भविष्य को इस तरह बर्बाद होते हुए नहीं देख सकते हैं। इसलिए इसके लिए जो करना पड़े झारखंड के लिए, भविष्य के लिए, वो हम झारखंडी लोग करेंगे। तो आप लोग जो 60-40 ना चलतो कह रहे हैं, तो इस झारखंड की चलतो 90-10, हमें तो कोई पूरा 100, लेकिन थोड़ा मेहरबानी करके छोड़ दे 10%। काहे कि झारखंड बाकी राज्य से अलग हो, झारखंड के लड़ी के लड़ाई हो, मर के कट के एकदम पूरी तरह बर्बाद है कि झारखंड ले लाए हो, फिर भी तरस खाए के 10% दे हो, ठीक हो? नहीं दे हो, खुशी से दे हो, लेकिन 90-10 से 1% कम नहीं तो हेमंत सोरेन कहाँ जी तो पते नहीं। कल जो आप लोग बोल रहे झारखंड बंद रहेगा, कल झारखंड बंद रहेगा, एकदम बंद रहो तो एकदम कोई नहीं रोके सकला, ना प्रशासन ना अधिकारी ना हेमंत सोरेन खुद आके नहीं रोके पार। तो कल झारखंड बंद यानी बंद। ये तो कल आप लोग जो मसाल जुलूस फुटकी भी कल बंद रहेगा, पूरा झारखंड बंद। कल बंद मतलब बंद, पूरा झारखंड बंद। और देखिए कुछ छात्र हैं, हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। नहीं और देखिए हम लोग के सामने है उर्मी के धाकड़ नेता नरेश महतो। आज जो आप लोग मसाल जुलूस निकाले, आखिर मसाल जुलूस निकाल लें, मैंने क्यों मसाल जुलूस आप लोग? ये तो हम लोग मैंने 3 दिन का हम लोग ऐतिहासिक प्रोग्राम था। पहला तो हमारा मुख्यमंत्री आवास घेराव, पहला पेज, सेकंड पेज आज अपना पूरा 24 जिला मसाल जुलूस देख के हम लोग अपना एकता का परिचय दिए। कल पूरा 24 जिला, पूरा झारखंड एकदम ठप रहेगा। ये ऐतिहासिक है। ये लड़का का जो खून बहा ना, एक कतरा का हिसाब देना है हेमंत सोरेन को। 2024 सबका सोच समझ हिसाब लेंगे, पूरा सत्ता से बेदखल करने के काम करेंगे। कल जो छात्र के लाठीचार्ज हुआ है वो मैंने गलत हुआ है, एकदम गलत हुआ जी, एकदम हिटलर शाही हुआ है। ये अंग्रेज में इस तरह शासन नहीं करते थे जो हेमंत सोरेन ने किए। क्या जुल्म था, गुरुवादी था, बदमाश था, उसको तो कभी पूरा झारखंड लूट रहा है, उसमें लाठी नहीं बरस रहा है। हमारे युवा पढ़ा लिखा सब ग्रेजुएशन BEd MBA के लड़का था। आपने हमारे छात्र बेबी माता को जो अत्याचार किए, उसका बदला हम लोग भूलने न जा रहे झारखंडी। ऐसा झारखंड राज नहीं मिला है, मेरापुर का कट्टा है, मरा है तब मिला है, और आज का अधिकार मांग रहे हैं, कभी नहीं होने देंगे, जान दे देंगे, अपने अधिकार नहीं छोड़ेंगे। जय झारखंड। कल आप लोग झारखंड बंद का आह्वान कर रहे हैं, कल झारखंड बंद रहेगा, पूरा संपूर्ण बंद रहेगा। 24 जिला चटानी एकता का आपको खबर आंदोलन से निवेदन करते हैं कि जितना भी दुकानदार भाई बंधु है अपना शांतिपूर्वक कल बंदी का एकता देखे, नहीं तो फिर छात्र इतिहास गवाह है। छात्र जब बोले डोला तो पूरा सिंहासन को हिला के रख दिया है। ये छात्र का काम करने का काम किया है। धाकड़ नेता बोल रहे हैं जब छात्र डोला है तब राज सिंहासन डोला है। तो क्या इस बार हेमंत सोरेन के सरकार छात्र के जो
उग्र माने आंदोलन है उससे डर जाएंगे क्या? ये एकदम नहीं डरेंगे जी, वो क्या डरेंगे? ये मेरा इतिहास गवाह है जी, पहाड़ काट काट के खेत बनाए हैं तो सीना चिर का अधिकार भी लेना जानता है झारखंडी। राण माटी का राण है हम लोग। जय झारखंड। तो आप लोग बोल रहे हैं 60-40 ना चलते तो आप लोग यहाँ क्या चलेगा? कैसा नीति का आप लोग मांग कर रहे हैं? 1932 खतियान लागू होना चाहिए, उसी आधार नियोजन नीति लागू होना चाहिए। क्या मानेंगे 60-40 जी? 60-40 तो सब की एंट्री हो जाएगा। कहाँ मेरा अधिकार रहेगा? कहाँ वही बचेगा? 1932 खतियान आधारित और नियोजन नीति होना चाहिए, ये हम मांग करते हैं। ये देखिए हम लोग के बीच में कुछ और छात्र हैं, हम लोग उनसे जानने का प्रयास करते हैं। प्रीतम जी है, देखिए आज आप लोग जो जुलूस निकाले किस लिए निकाले? देखिए हम लोग का मसाल जुलूस का कार्यक्रम पूर्व से नियोजित था। जैसा कि पहला दिन हम लोग मुख्यमंत्री जी के आवास का घेराव था, दूसरा दिन आज शाम को मसाल जुलूस का कार्यक्रम है और कल संपूर्ण राज्य में जितने 24 जिले हैं सब में बंदी का हम लोग का कार्यक्रम पहले से निर्धारित था। उसी के निमित्त आज मसाल जुलूस का कार्यक्रम शाम में पुटकी प्रभु चौक से थाना मोड़ और फिर थाना मोड़ से पुटकी प्रभु चौक तक रखा गया। आप लोग मसाल जुलूस में 60-40 ना चलतों का नारा दे रहे थे, तो आखिर झारखंड में कैसा नीति होना चाहिए? देखिए सबसे पहली बात तो हेमंत सोरेन जी आज लगभग 3 साल से ऊपर होने चला उनकी सरकार का, उनको जो अपना मैनिफेस्टो में डाले थे उसी को स्मरण करके उनको स्थानीय नीति, नियोजन नीति, उद्योग नीति बनाना चाहिए था। 3 साल से छात्र दर पर दर भटक रहे, छात्रों का उम्र सीमा पार हो रही है, तो सरकार को चाहिए कि आपने जो मैनिफेस्टो डाला था बस उसी को देखते हुए आप नियोजन नीति और खतियान नीति लागू करें, यही हम लोग चाहते हैं। अच्छा, कल जो झारखंड बंद का आप लोग आह्वान कर रहे हैं तो यहाँ कैसा असर मिलेगा झारखंड? देखिए निश्चित तौर पे पूरे झारखंड से हम लोग को कल के बंदी का हम लोग को समर्थन मिल रहा है। आज पुटकी प्रभु चौक में और धनबाद में भी जो कार्यक्रम रखा गया उसमें हम लोग को पूरी तरह से सभी दुकानदार भाइयों लोग का, ऑटो चालक लोग का, सभी का समर्थन मिल रहा है। और कुछ छात्र हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। आज आप लोग देखिए आवाज़ दो हम एक हैं का जो पोस्टर लगा के आप घूम रहे हैं, आखिर ये नारा आपकी पोस्टर लेके क्यों घूम रहे हैं? देखिए आज हम लोग का एक होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखिए अगर आज हमारे बीच खतियान आधारित स्थानीय नीति अगर नहीं बनती है तो आने वाले दिन में हम लोग के साथ बहुत बुरा होगा, जो कि कोई देख नहीं सकता। ऐसे तो हम लोग झारखंड अभी तक बहुत पिछड़ा चल रहा है। अगर हमारे अभी जो जैसे कि चल रहा है अतिक्रमण जो इतना ज़्यादा चल रहा है, इसमें थोड़ा बहुत दबाव के लिए खतियान आधारित बनाना पड़ेगा। और छात्रों के हित के लिए अगर सोचा जाए, उसका भविष्य के लिए अगर सोचा जाए, जैसे कि हम अगर युवा पीढ़ी है, अब मेरे जैसा बहुत सभी ऐसा युवा पीढ़ी है जो कि बहुत सारे स्टूडेंट भी है, वो उनका अपना भविष्य बनाने के लिए उसका एक प्राथमिकी मतलब उसका आइडेंटिफाई होना चाहिए कि ये कौन किस आधार पर ये मतलब स्थानीय है, उसके हिसाब से एक स्थानीय नीति बनना चाहिए। और खतियान आधारित ये जरूरी है, वेरी इंपॉर्टेंट मस्ट। अच्छा, आप जो अतिक्रमण का बात बोले तो अतिक्रमण मैंने कैसा अतिक्रमण हो रहा है कि आपके क्षेत्र में हुआ है? जी हमारे क्षेत्र में हुआ है। हमारे क्षेत्र में भूम जमीन को लेकर का अतिक्रमण हुआ है बहुत ज़्यादा। अभी घर घर में सबके यहाँ भी नोटिस जा रहा है, क्योंकि देखिए जो यहाँ पे एक ठेला लगा रहा है वो भी स्थानीय बन रहा है, और जो यहाँ 1932 का जिसके पास खतियान है वो भी स्थानीय है। आप आइडेंटिफाई कैसे कीजिएगा? सबसे ज़रूरी चीज़ ये चीज़ है, अगर आप नोटिस ज़मीनी मुद्दे वाला पे आप नोटिस दे रहे हैं तो आप उसको सबसे पहले आप जो ठेला जो आप लोग मसाल जुलूस निकाले क्यों निकाले? आज सिर्फ हम जो जिस तरह स्टूडेंट लोग के साथ हेमंत सोरेन का जो मुख्यमंत्री आवास का जो घेरा हुआ था, जिस तरह लाठी डंडा से प्रहार किया, बहुत दुखद घटना था, माथा कपर फड़ा। आज ये 60-40 जो बात कर रहे हैं ये हम लोग को पसंद नहीं है। 60-40 ना चल तो पहली बात। दूसरी बात, आप 1932 खतियान के आधार पर आप नियोजन नीति लागू कीजिए, बस यही हम लोग करना चाहते हैं। ये हमारा हक है। हम लोग यहाँ धनबाद जिला झारखंड हम लोग निवासी, हम लोग यहाँ के मूल निवासी है, खतियानी रैयत है, तो हमारा बात को माना जाए। हम ऐसा नहीं करें कि भाई उन लोग को बेनिफिट नहीं मिले, लेकिन प्राथमिकता हम लोग का यहाँ का लोकल को दिया जाए। जो हम लोग 1932 खतियान के हम लोग रहती है, खतियानी रैयत है, उसको उनको पहले महत्व दिया जाए, और खतियान जो 1932 जो खतियान नियोजन नीति उसको लागू किया जाए बस। और ये जो 60-40 ये सब ना चलते हैं। और देखिए और एक छात्र हैं,
तो 60-40 ना चलते का नारा दे रहे क्यों एकदम नहीं चलता दादा काय चलता 60-40 की लागो बताना अच्छा हमने कोना स्थानीय क्या लागो कोना एखन तक कोई परिभाषा हो हम झारखंड लगे हमारे कोनो पहचान हो की पहचान के हम झारखंड लगे कैसा झारखंडी का पहचान होना चाहिए एकदम खतियान के अनुसार पहचान होना चाहिए जिसके हाथ में खतियान है वही झारखंडी है वही झारखंडी है उसी के अनुसार नियोजन नीति भी चाहिए हम लोग को बस यही कहना चाहते हैं हम खतियान और देखिए और एक छात्र है हम लोग के सामने ये देखिए तो आज जो आप लोग 60-40 ना चलते तो आखिर 60-40 ना चलते तो कैसा नीति चाह रहे हैं आप देखिए हर एक राज्य में आप जाइएगा तो कहीं 75% कहीं 80% स्थानीय भूमिपुत्रों को जगह दिया जाता है वहाँ के नियोजन में, लेकिन हमारा राज्य शुरू से चला गया है और आज भी चला जा रहा है। झारखंड उद्योग पूरे भारत का सबसे पहला उद्योग कहीं पे हुआ तो ये हमारे धरती में हुआ। इसके पहले सबसे पहला जो पंचवर्षीय योजना जो शुरू हुआ, यहाँ का बिजली, आप मैथन डैम ले ले, पंचायत डैम ले ले या तिलैया डैम ले ले, ये दामोदर वैली कॉरपोरेशन, ये सब भारत की पहली सीढ़ी विकास की झारखंड ने दी है। लेकिन झारखंड हमेशा से चला गया है। यहाँ के आप स्थानीयों को देखिए, आप स्थिति उनका देखेंगे तो ममता से आप ये हो जाएंगे। अरे तो यहाँ के लोगों का जो स्थिति है कैसे सुधरेगा, कौन सा नीति लागू करना चाहिए? यही तो हम लोग शुरू से बिहार राज्य के अधीन रहे हैं, क्योंकि उस बिहार राज्य के अधीन होने से सेंटर ऑफ ग्रेविटी चला जाता है पटना के पास, और वहाँ के ज़्यादा प्रतिनिधि थे, जिसके कारण इन क्षेत्रों को ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया। और चूँकि एक ही राज्य था तो वहाँ से जितने भी बाहरी, अभी तो वो बाहरी हो गए, तब तो वो एक ही राज्य था, तो वहाँ से बहुत ज़्यादा पलायन हुआ। तो यहाँ के जो लोग थे वो वंचित होते गए शुरू से, और उसके बाद और भी राज्य जैसे उत्तर प्रदेश, बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, जो आसपास के जितने भी निकटवर्ती राज्य हैं उनसे पलायन हुआ यहाँ हमारे राज्य में नौकरी के लिए, क्योंकि यहाँ उद्योग सबसे पहला उद्योग यहाँ पे लग रहा था। तो कैसा नीति होने से यहाँ के लोगों का भला होगा, कैसा नीति लागू करने? पहले हमें स्थानीयों को डिफाइन करना पड़ेगा कि कौन स्थानीय है, क्योंकि यहाँ पे अतिक्रमण इतना ज़्यादा हो गया है, उद्योग के कारण इतना पलायन हुआ है कि आप 20 साल, 25 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल से लोग यहाँ रह रहे हैं बाहर के। अच्छा, आप आपके हिसाब कैसे से डिफाइन कीजिएगा? आपके हिसाब से किसको स्थानीय माना जाना चाहिए? जिनके पास शुरू से खतियान है, ये शुरू से यहाँ के बासिंदा है, जिसके हाथ में खतियान 1932 बोलिए 1900 के पास खतियान है उसको स्थानीय। जी, खतियान आप 1932 में सबसे पहला वैज्ञानिक आधारित ये हुआ था, मापतोल हुआ था, और वैज्ञानिक आधार पे मापतोल को ही हम यदि क्राइटेरिया मानते हैं तो वो 1932 तक लगभग हर सेटलमेंट में पूरे राज्य में हो चुका था। कुछ जगहों में इसके बाद भी हुआ है, लेकिन अंतिम सर्वे सेटलमेंट जो एक वैज्ञानिक आधार होता है वो 1932 तक हो चुका था, इसलिए हम 1932 का। और देखिए ये और एक छात्र हैं, तो झारखंड में कैसा नीति होने से झारखंडियों का भला होगा? खतियान नीति होना जरूरी है, अन्यथा कोई नियोजन नीति यहाँ सक्सेस नहीं है। इससे पहले मैट्रिक 10th 12th पास वाला किया गया था, जो कि सरासर गलत है, और अभी जो लगा के रखी है 60-40 तो मेरे हिसाब से कोई हिसाब से सही नहीं है। अगर आप यूपी में टीचर्स के वैकेंसी भरने जाते हैं तो वहाँ पे 90-10 रहता है, बिहार में तो डायरेक्ट स्थानीय नीति पे रहता है, तो यहाँ क्यों 60-40, क्यों यहाँ 40 बाहरियों को मिलेगा? तो इस पे हम लोग विरोध कर रहे हैं और कड़ा विरोध कर रहे हैं, और जब तक से तोड़ेंगे नहीं तब तक से छोड़ेंगे नहीं। यही सरकार को आदेश है कि 60-40 नहीं चलेगा तो नहीं चलेगा। 60-40 ना चलतो।